श्रीमती अजीता श्रीवास्तव, कला लोक गायन। जय श्री कृष्ण। कहते हैं किसी देश की सभ्यता को जानना हो तो वहाँ की साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करिए, वहाँ के बारे में आपको ज्ञात हो जाएगा। भारत संस्कृति और साहित्य के लिए पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में है। सारा विश्व हमारे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का पूजक है और उसको फॉलो करता है। ऐसे ही तमाम संस्कृति के साधकों का, साहित्य के साधकों को आपने यहाँ बुलाया। सूरत जो हीरे की डायमंड नगरी कही जाती है, ऐसे ही इस शहर के एक दैदीप्यमान हीरे के समान हमारे साहू जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष से जाने कितने नौजवानों को, युवा पीढ़ी को तराश कर उनका जीवन हीरे के समान बनाया। तो मैं इस मंच से आपको प्रणाम करती हूँ, आपके कार्य को प्रणाम करती हूँ, आपके जीवन को प्रणाम करती हूँ, जो एक प्रेरणा स्वरूप है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है, देश के लिए प्रेरणा स्वरूप है। मैं मिर्ज़ापुर जनपद से आई हूँ। जन्म स्थान मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र काशी है और मेरी कर्मभूमि मिर्ज़ापुर है, जो भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से माँ विंध्यवासिनी का धाम है। नवरात्र चल रहा है, वहीं से चल के मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। वहाँ की जो लोक विधा है, उत्तर प्रदेश की लोक विधा आप कह सकते हैं, कजरी विधा, लोक विधा, जो वर्षा ऋतु में सावन भादों में स्त्रियों के समूह के द्वारा गाया व नृत्य स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है। उस विधा के लिए मैंने अपना लगभग 50 वर्ष दिया है। मैं मूल रूप से एक शिक्षक रही हूँ और शिक्षक के रूप में 40 वर्ष की सेवा देने के पश्चात मैं रिटायर हुई। लेकिन अपने इस जुनून को, जो लोक विधा का जुनून है, इसको संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए, इसके संग्रहण के लिए, इस लोक विधा को प्रचार प्रसार के लिए अभी भी जितना हो सकता है समर्पित हूँ और क्रियाशील हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाँव की चीज़ें, चूँकि हमारी लोक संस्कृति गाँव से जुड़ा है, वो गाँव का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी जितनी लोक संस्कृति है वो गाँव की भाषा बोलती है, गाँव के पूरे दृश्य को हमारे सामने रखती है। तो उसको संग्रहण करना बड़ा कठिन है घूम घूम के, लेकिन मैं कोशिश कर रही, जैसे हमारी आदरणीय विद्याबिंदु सिंह जी हैं और भी हमारी बहनें भाई हैं, अभी रामदयाल शर्मा जी ने भी उस चीज़ को बताया। तो उसका संग्रहण में अपना जीवन दे रही हूँ। और इस जनपद में 75 वर्षों, आज़ादी के 75 वर्षों के पश्चात प्रथम बार हमारे जनपद को मोदी सरकार के द्वारा और इस विधा को प्रथम बार पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। किसी समय यह बनारस का हिस्सा रहा, सोनभद्र जिला भी अलग हो गया, तब ये बिल्कुल उपेक्षित, और यहाँ उद्योग धंधे भी शून्य हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ा है। तो मैं साहू जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि आप जैसे संत पुरुष का अगर वहाँ कुछ फोकस हो तो उस विधा के लिए
या वहाँ जनपद के लिए आपका अगर कुछ हो सकेगा तो बड़ा उपकार होगा। मैं एक साधारण परिवार की जन्मी बिटिया हूँ। हम लोग कई भाई बहन थे। बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। काशी में ही शिक्षा दीक्षा हुई। स्थिति ये थी कि शिक्षा के लिए हमको कुछ ट्यूशन भी करने पड़े, लेकिन शिक्षा जारी रहा क्योंकि हमारी माता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही उनकी मीठी आवाज़ की धनी थी। और हमारे यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से धार्मिक था। प्रतिदिन रामायण का पाठ करना, और उस ज़माने में बिजली भी संभवतः नहीं थी। लालटेन जला के हम सभी भाई बहन पढ़ा करते थे समूह में। और लेकिन माँ का ये था कि सभी लोग, मैं नहीं पढ़ पाई तो हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप था कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। और मेरा विवाह मिर्ज़ापुर गांव में चुनार क्षेत्र में हुआ है। मेरे पति वकील थे और ग्रामीण पृष्ठभूमि में। तो एक तरह से कहा जाता है कि शादी हो जाने के बाद बिटिया का जो आज़ादी वो छिन जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती है। मेरे जीवन में अपवाद है। मेरे पति स्वयं एक अच्छे रचनाकार, लोक विधा के रचनाकार थे और उनकी रचनाएं आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होती थी। हमारी जो ससुराल की पृष्ठभूमि है वो भी बहुत साहित्य से जुड़े हुए थे। तो हमको वहाँ से बहुत प्रेरणा मिली और गीतों का संग्रह भी हमको गांव से मिला। उनके सहयोग से मैं प्रथम बार 1980 में आकाशवाणी वाराणसी में जब चयनित हुई, तब मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं इस क्षेत्र में अपने समर्पण देती रही, अपने पूरे ससुराल वालों के सहयोग से और समाज के संभ्रांत लोगों के सहयोग से। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं सभी व्यक्तियों को जिन्होंने मुझे सहयोग दिया उनकी भी ऋणी रहूँगी और कोशिश करूँगी आगे और भी अगर कुछ कर सकूँ तो उसके लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर रही हूँ। मैं यहाँ से साहू जी के पूरे परिवार से बहुत ही प्रभावित होकर जा रही हूँ। और आज तो जो ज़माना है, संयुक्त परिवार देखते देखते टूटते जा रहे हैं। एकल परिवार का ज़माना है। ऐसे समय में अगर आपका ये परिवार एक आदर्श परिवार है, बल्कि मैं हंस के आपकी बहू रानी को बोल रही थी कि एक आदर्श परिवार के लिए भी एक पद्मश्री पुरस्कार आपको परिवार को मिलना चाहिए। बहुत सुंदर प्रेरणा लेके हम लोग जा रहे हैं और यह प्रेरणा कहीं न कहीं हमारे वहाँ पर भी काम देगी। और अपना सुंदर अनुभव लेके हम लोग यहाँ से विदा होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं 2 लाइन आपको अपने एक छोटा सा गीत सुनाना चाहूँगी। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुणधर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुभग नासिका
चारो सुभगना से काम चारो लटकत लटकनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार वृंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र। जय श्री राम।